हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। पिछली क्लास में हमने जहांगीर कालीन फारसी साहित्य और शाहजहां कालीन फारसी साहित्य कर लिया है। अब हम औरंगजेब कालीन फारसी साहित्य करेंगे। ठीक है, कौन सा आ गया हमारा? औरंगजेब फारसी साहित्य। ठीक है, फारसी साहित्य। तो इसमें सबसे पहले दिया है फतवा ए आलमगीरी। ठीक है, फतवा ए आलमगीरी। औरंगजेब ने 1663 में अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में न्याय व कानून की पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संकलन करवाया। ठीक है, इसकी रचना शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई? 6 व्यक्तियों द्वारा। तो लिख देते हैं अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में। तो लिख देते हैं फतवा ए आलमगीरी। ठीक है, फतवा ए आलमगीरी क्या है? इसमें औरंगजेब ने क्या किया? 1663 में रेड पॉकेट बोलते हैं इस बताया। ठीक है, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में शेख निजाम की अध्यक्षता में शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा करवाई गई। ठीक है, 6 व्यक्तियों द्वारा की गई। ठीक है, 6 व्यक्तियों द्वारा की गई। ठीक है, की गई। यह क्या है? न्याय और कानून की पुस्तक है। यह न्याय व कानून की पुस्तक है। वह भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट है। फतवा आलमगीरी प्रसिद्ध मुस्लिम कानून की पुस्तक है। ठीक है, न्याय व कानून की न्याय व कानून की प्रसिद्ध मुस्लिम। ठीक है, प्रसिद्ध मुस्लिम न्याय व कानून की पुस्तक है। आलमगीर एकमात्र ऐसी साहित्यिक रचना थी जिसमें औरंगजेब ने लिखने का स्वयं आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त वह किसी भी इतिहास लेखन के विरुद्ध था। ठीक है, औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध में था। औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था, परंतु इसे उसने लिखने का स्वयं आदेश दिया। ठीक है, स्वयं आदेश दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फतवा आलमगीरी याद रखना भी। औरंगजेब के आदेश पर 1663 में अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा की गई और यह प्रसिद्ध न्याय व कानून की पुस्तक है। प्रसिद्ध मुस्लिम कानून की। आगे आलमगीरनामा। आगे कौन सी है? फर्स्ट फतवा होगी, सेकंड कौन सी है? आलमगीरनामा। ओके, आलमगीरनामा। मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी औरंगजेब के समय का प्रथम और अंतिम सरकारी इतिहासकार था। इसने आलमगीरनामा में औरंगजेब के शासन के प्रथम 21 वर्षों का इतिहास लिखा। बाद में औरंगजेब ने राज्य में समकालीन इतिहास लेखन पर रोक लगा दी। ठीक है, प्रथम व अंतिम सरकारी इतिहासकार। आलमगीरनामा औरंगजेब के प्रथम व अंतिम सरकारी इतिहासकार अंतिम सरकारी इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम
मिर्जा मुहम्मद काजिम मिर्जा मुहम्मद काजिम सिराजी द्वारा औरंगजेब के शिवाजी द्वारा औरंगजेब के शासन के 21 वर्षों का इतिहास लिखा। मिर्जा मुहम्मद सिराजी ने औरंगजेब के शासन के प्रथम 21 वर्षों का वर्णन लिखा। ठीक है, आगे दिया हुआ है मुंतक उल लुबाब मोहम्मद हाशिम उर्फ काफी खान ने गुप्त रूप से औरंगजेब का इतिहास इसमें लिखा। इसमें बाबर के समय से लेकर मुहम्मद शाह रंगीला के समय तक का समग्र व वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा। मोहम्मद हाशिम को खफी खां की उपाधि दी गई। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसलिए दी कि उसने इस बहुमूल्य पुस्तक को लंबे समय तक छुपाए रखा। ठीक है, तो लिख देते हैं मोहम्मद हाशिम को खफी खां की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। मोहम्मद हाशिम को खफी खां की उपाधि खफी खां की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने दी क्योंकि उसने मुंतखब उल लुबाब पुस्तक को लंबे समय तक छिपाए रखा। क्योंकि उसने मुंतखब उल लुबाब को लंबे समय तक छिपाए रखा। ठीक है, लंबे समय तक छिपाए रखा। इसमें औरंगजेब का इतिहास लिखा हुआ है। इसमें बाबर के समय से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, ये जो मुंतखब उल लुबाब पुस्तक है इसमें किसका वर्णन है? औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब का इतिहास है। औरंगजेब का इतिहास वह बाबर के समय से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक, वह बाबर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला, बाबर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला के समय का 1733 तक का इतिहास लिखा है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला तक का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ है जफरनामा ए आलमगीरी। अकील खां राजी ने 1650 से 1663 तक का इतिहास जफरनामा ए आलमगीरी में लिखा। ठीक है, औरंगजेब का इतिहास किसने? जफर खां ए आलमगीरी में। ये हो गया तीसरी। चौथी है जफर नामा ए आलमगीरी। जफरनामा ए आलमगीरी अकील खां ने 1650 से 1663 तक का इतिहास में लिखा। 1650 से 1663 तक का इतिहास इसने लिखा। ठीक है, आगे दिया हुआ है पांचवी पुस्तक है नुस्खा ए दिलकुश। नुस्खा ए दिलकुशा
दिलकुशा। भीमसेन ने नुस्खा दिलकुशा में औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण की जानकारी मिलती है। ये किसकी है? तो लिख देते हैं ये किसकी है? भीमसेन की, भीमसेन की। ठीक है, इसमें एक और रहेगी तारिक ए शाह शुजा, तारिक ए शाह शुजा, शाह शुजा किसकी है? ये मीर मोहम्मद मासूम की, मीर मोहम्मद मासूम। ठीक है, आगे दिया गया फतुहात ए आलमगिरी। ईश्वरदास नागर की फतुहात ए आलमगिरी में राजपुताना और मालवा में औरंगजेब काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो ठीक है, हम अगली लिख देते हैं। सातवीं आ गई औरंगजेब के समय की, क्या है? फतुहात ए आलमगिरी, ए आलमगिरी। ठीक है, ये किसकी है? ईश्वरदास नागर की, ईश्वरदास नागर की। इसमें राजपुताना और मालवा में औरंगजेब के काल की घटनाओं की जानकारी। ठीक है, राजपुताना व मालवा में औरंगजेब की घटनाओं की जानकारी। ठीक है, आगे आठवीं दी हुई है मौशीरे ए आलमगिरी। औरंगजेब के काल में मुहम्मद साकी द्वारा लिखित मौशीरे आलमगिरी को डॉक्टर जद्दूनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गेजेटियर कहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुगल राज्य का गेजेटियर किसे कहा जाता है? मुआसिरे ए आलमगिरी, ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी हुई है? मुहम्मद साकी के द्वारा। ठीक है, मुहम्मद साकी द्वारा। ठीक है, मुहम्मद साकी द्वारा औरंगजेब के समय। और इसे किसने कहा है? इसे डॉक्टर जद्दूनाथ सरकार ने, इसे डॉक्टर जद्दूनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। ठीक है, राज्य का गजेटियर कहा है। आगे दिया हुआ है मासीर उल उमरा, मुगल अमीरों के जीवन और चरित्र पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक मासीर उल उमरा की रचना शाहनवाज खान ने की थी। ठीक है, तो हम नौवीं लिख लेते हैं। मैं आसीर उल उमरा इसकी रचना की इसने शहनाज खान ने, शाहनवाज खान ने। मुगल काल के इतिहास में वृंदावन दास ने लुब्बत तवारीख लिखी। ठीक है, लिखा आगे मुगल काल में इतिहास पर, मुगल काल में इतिहास पर वृंदावन दास ने लुब्बत तवारीख लिखी। आगे दिया है खुलासत उत तवारीख, सुजान राय भंडारी द्वारा लिखित खुलासत उल तवारीख में महाभारत काल से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास संक्षिप्त रूप में दिया गया है। इसमें औरंगजेब के काल की आर्थिक स्थिति, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं व व्यापारिक मार्गों का जिक्र है। तो ये लिख देते हैं खुलासत उत तवारीख। 10वीं क्या है? खुलासत उत तवारीख
ठीक है। तवारीख किसके द्वारा लिखी गई है? सुजान राय भंडारी द्वारा। सुजान राय भंडारी द्वारा। सुजान राय भंडारी द्वारा महाभारत काल से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास। महाभारत काल से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास। ठीक है, मृत्यु तक का इतिहास। आगे दिया मखफी। औरंगजेब की पुत्री जैबुनिसा मखफी उपनाम से रचनाएं करती थी। अब तब आरिफ नामक गुलाम द्वारा औरंगजेब भी उसका सम्मान करता था तथा उसने उसे साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि दी। ठीक है, मखफी के नाम से कौन रचनाएं करता था? औरंगजेब की पुत्री जुबिनिसा। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा मखफी के नाम से रचनाएं करती थी। मखफी के नाम से रचनाएं करती थी। ठीक है, करती थी। और आरिफ नामक गुलाम द्वारा इसे साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि दी गई। ठीक है, आरिफ के द्वारा साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि दी गई। ठीक है, की उपाधि दी गई। इस प्रकार ये हमारा औरंगजेब कालीन फारसी साहित्य पूरा हो जाता है और हम अगली क्लास में मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें करेंगे। अधिकतर पुस्तकें हमने पीछे कर ली है, तो कोई 4 या 5 पुस्तकें, कुछ पुस्तकें रह जाती है, वो हम नोट आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये मैं एक बार दोबारा से रिवीजन कर देती हूँ औरंगजेब फारसी साहित्य को। ठीक है, फतवा ए आलमगीरी। औरंगजेब ने 1663 में से अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में, ठीक है, 1663 में औरंगजेब ने अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में शेख निजाम की अध्यक्षता में और 6 व्यक्तियों द्वारा की गई और यह प्रसिद्ध मुस्लिम और न्याय कानून की पुस्तक है। ठीक है, प्रसिद्ध मुस्लिम और न्याय कानून की पुस्तक कौन सी है? फतवा ए आलमगीरी। आगे औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था, परंतु इसे लिखने के लिए स्वयं आदेश दिया। भी औरंगजेब इतिहास लिखने के विरुद्ध था, परंतु फतवा ए आलमगीरी लिखने का आदेश किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। आगे दिया है आलमगीर नामा। औरंगजेब के प्रथम व अंतिम सरकारी इतिहासकार कौन था? मिर्जा मोहम्मद काजिम था। काजिम सिराजी ने आलमगीर नामा लिखी में औरंगजेब के शासन के प्रथम 21 वर्षों का वर्णन है। आगे मोहम्मद हाशिम को खफी खां की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। ठीक है, क्योंकि इसने मुंतखब उल लुबाब को लंबे समय तक छिपाए रखा। तो क्या? लुबाब को लंबे समय तक छिपाए रखा। किसने? मोहम्मद हाशिम को उपाधि खफी खां की किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। और इस मुंतखब उल लुबाब में क्या है? औरंगजेब के इतिहास और बाबर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक का इतिहास वर्णित है। आगे दिया है जफरनामा ए आलमगीरी। आकिल खां ने 1650 से लेकर 1663 तक का इतिहास इसमें लिखा है। ठीक है, किसने? आकिल खान ने जफरनामा ए आलमगीरी में। आगे नुस्खा ए दिलकुशा किसने लिखी? भीमसेन ने। नुस्खा ए दिलकुशा किसने लिखी? भीमसेन ने। आगे तारीख ए शाह शुजा किसने लिखी? मीर मोहम्मद मासूम की है। ठीक है, मीर मोहम्मद मासूम। तारीख ए शाह शुजा मीर मोहम्मद मासूम। आगे दिया है फुतुहात ए आलमगीरी, जिसकी रचना है वो, ये किसकी रचना है? इसरदास नागर की है। इसमें राजपूताना और मालवा में औरंगजेब की घटनाओं की जानकारी मिलती है। आगे मासीरे ए आलमगीरी, जो कि मोहम्मद साकी द्वारा औरंगजेब के समय में, ये सभी हम औरंगजेब की कर रहे हैं। ठीक है, मासीरे ए आलमगीरी जो कि मोहम्मद साकी द्वारा लिखी गई, इसे डॉक्टर जुद्दनवार सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा है।
ठीक है। मुगल सम्राट, मुगल राज्य का गजेटियर किसे कहा है? मासीरे ए आलमगीरी को कहा गया है, और जो कि मोहम्मद साकी के द्वारा लिखी गई है। आगे है मासीरे उल उमरा, जो कि शाहनवाज खां के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। फिर दिया मुगल काल में इतिहास पर वृंदावन मुगल काल में इतिहास पर वृंदावन दास ने लुब्बत तवारीख लिखी, ठीक है। मुगल काल में इतिहास पर वृंदावन ने लुब्बत तवारीख लिखी। खुलासत उत तवारीख किसके द्वारा लिखी गई है? सुजान राय भंडारी के द्वारा। महाभारत काल से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास किस में वर्णन है? खुलासत उत तवारीख के में, और जो किसके द्वारा लिखी गई है? सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखी हुई है। आगे औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा, जो कि मखफी नाम से रचनाएं करती है, और आरिफ के द्वारा इसे साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि दी, ठीक है। तो यह एक ये भी ठीक है। अभी महाभारत काल से लेकर औरंगजेब की मृत्यु का तक का वर्णन किस में है? खुलासत उत तवारीख, जो किसके द्वारा है? सुजान राय भंडारी के द्वारा। और इस प्रकार हमारा ये हो गया है, और फिर अगली क्लास में मुगल कालीन की पुस्तकें करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।